अमेरिका के लोगों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन का उत्तर कैसे लिखना है, बिल्कुल रटना नहीं है, मैं मैप से बता रही हूँ। ठीक है, ये मैंने बना दिया उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, ऊपर ये कनाडा, नीचे मैक्सिको, बीच में यूएसए। तो यहाँ पर ये यूरोप वासी आते हैं और 13 उपनिवेश बना लेते हैं। ठीक है, 18वीं सदी तक इनके उपनिवेश रहते हैं। 18वीं सदी के अंत में ये लोग क्या करते हैं, यहाँ के लोकल के लोग विद्रोह करते हैं और उनको क्या मिलती है, स्वतंत्रता। ठीक है, जब स्वतंत्रता मिलती है तो हमारे सामने एक नए राष्ट्र का जन्म होता है जिसको हम बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। और वो राष्ट्र इतना तो रहेगा नहीं क्योंकि उपनिवेश क्या है, तटीय क्षेत्रों में बने हुए हैं, तो उसके विस्तार के लिए तटीय क्षेत्रों से भी आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, युद्ध और खरीद का, जो बेचने के लिए तैयार होंगे उनसे खरीद लिया जाएगा और जो बेचने के लिए तैयार नहीं है उनसे युद्ध करके इसका क्या किया जाता है, विस्तार किया जाता है। तो इसी को क्या बोलेंगे, फ्रंटियर। उसी विस्तार को हम क्या बोलते हैं, फ्रंटियर बोलते हैं। तो ये तो मैंने एक स्टोरी सी बताई। अब इसको सिस्टमैटिक कैसे लिखोगे कि 18वीं शताब्दी के अंत में एक नया राष्ट्र अस्तित्व में आता है क्योंकि इसके मध्य में ये तटीय क्षेत्रों में 13 उपनिवेश बने हुए थे जिनकी उपनिवेश नीतियों से परेशान होकर के कौन, वहाँ के लोकल के लोग परेशान होकर के उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया, जिससे नया राष्ट्र अस्तित्व में आता है जिसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब उसके विस्तार के लिए 100 वर्षों तक उसका क्या चलता है, विस्तार। उन 100 वर्षों में क्या करते हैं, खरीद और युद्ध का सहारा लेते हैं। इसी विस्तार को क्या बोलते हैं, फ्रंटियर कहते हैं। तो आ गया समझ में, आ गया तो बताओ। उत्तर अमेरिका में 13 यूरोपीय लोगों ने 13 उपनिवेश स्थापित तटीयवर्ती क्षेत्रों में 13 उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। उन उपनिवेश नीतियों से परेशान होकर वहाँ के जो नागरिक थे उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया अपनी आजादी के लिए। इंग्लैंड के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जब उन्हें स्वतंत्रता मिल जाती है तो परिणाम स्वरूप एक नया राष्ट्र अस्तित्व में आता है, उसको क्या कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। हाँ। पहले तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका था, वह छोटे छोटे क्षेत्रों तक ही सीमित था, लेकिन अगले 100 वर्षों में इसने काफी विस्तार किया। इस विस्तार के लिए उसे क्षेत्रों की खरीद और युद्ध दोनों का सहारा लेना पड़ा। इस क्षेत्र विस्तार को फ्रंटियर कहा। चलो बहुत अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कोई भी चीज रटनी नहीं है, पहले हमें इसको समझना है और फिर बना करके